फिल्म के स्टार्टिंग सीन में हमें कुछ लोगों को एक बोट पर सवार हुए दिखाया जाता है। इसी बोट पर गोंग के साथ उसकी बेटी को भी दिखाया गया, जिसका आज बर्थडे था और गोंग अपनी बेटी को एक वॉकी टॉकी गिफ्ट के तौर पर देता है। उन दोनों के बातों के बीच ही बोट पर सफर कर रहे सभी लोगों को समुद्र में ढेर सारी डॉल्फिन्स दिखने लग जाती हैं, जिन्हें वो सभी को बहुत ही खुशी के साथ साथ बहुत ही हैरानी से भी देखे जा रहे थे। लेकिन वो यह नहीं जानते थे कि यहाँ पर ये डॉल्फिन्स खेल नहीं रही, बल्कि एक बहुत ही बड़ा जायंट मॉन्स्टर से बचकर अपनी जान बचाते हुए भाग रही थी। लेकिन कुछ ही टाइम के अंदर ही वही बड़े से मॉन्स्टर ने उस बोट पर भी अटैक कर दिया था। किसी ने भी अभी तक उस मॉन्स्टर को नहीं देख पाए थे, लेकिन बोट का हालत बिगड़ने लग गई थी, पलटने लग गई। सभी लोग एक एक करके पानी में गिर गए थे। दोबारा से हमें गोंग नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो कि अभी अभी होश में आया हुआ था। होश आते ही वो अपने आसपास जब देखा तो वहाँ पर बहुत सारे लोग बेहोशी में थे और मुसीबत से झुलस रहे थे। गोंग के लिए सबसे ज्यादा परेशानी की बात तो यह बन गई थी कि अब उसकी बेटी उसे कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। लगातार गोंग अपने बेटी को ढूंढने में लग जाता है, लेकिन तभी अचानक उसे अपनी बेटी की आवाज उसके ही वॉकी टॉकी से आती हुई सुनाई देती है। अब क्योंकि उसने उसी वॉकी टॉकी को अपने बेटी को बर्थडे पर गिफ्ट की हुई थी, उसी वॉकी टॉकी से इन सारे लोगों पता चला था कि सिर्फ यहाँ पर इतने ही लोग बस सर्वाइवर्स नहीं हैं, बल्कि यहाँ से दूसरी तरफ भी बहुत से सर्वाइवर्स भरे पड़े थे। वो सभी लोग अपने सामने वाले सर्वाइवर्स के थोड़ा करीब पहुंचकर उन्हें बुलाने के लिए सिग्नल्स देना शुरू कर देते हैं कि तभी गोंग अपने बेटी को दूसरे वाले क्राउड में देख लिया था। वो जल्दी से भागकर अपनी बेटी के पास जाना तो चाहता था, लेकिन उसी के पास खड़ा हुआ आदमी उसे वहां जाने से रोक लेता है, क्योंकि उस आदमी को जो चीज वहां पर नजर आ रहा था वो बहुत ही भयानक था। असल में वहां पर एक बहुत ही बड़ी सी चीज मूव कर रही थी और कुछ वक्त के बाद उन लोगों से यह रिवील हुआ कि ये जो उन लोगों के पीछे चल रही थी वो दरअसल एक बहुत ही बड़ा स्नैक था। सब लोग इस बड़े से मॉन्स्टर को देखकर वहां से दूसरे सर्वाइवर्स की तरफ भागने की कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन यह मॉन्स्टर उनको यहाँ से भागने तक का टाइम नहीं देता, क्योंकि वो पलक झपकते ही सभी को एक ही बार में निगलते जा रहा था और साथ ही साथ वो अपने पूंछ की अटैक से लोगों को ऊपर हवा में मार मार कर फेंक रहा था। यहाँ पर गोंग उस मॉन्स्टर से सिर्फ अपने बेटी की जान बचाना चाहता था, इसीलिए वो बगैर उस मॉन्स्टर से डरते हुए अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर एक और आदमी उसे पकड़ लेता है, क्योंकि वो दूसरा वाला आदमी गोंग की जान बचाना चाहता था। गोंग देखता है कि उसकी बेटी खड़े होकर उसे देखे जा रही थी कि तभी अचानक से उस मॉन्स्टर ने गोंग की बेटी को भी निगल लिया था। बहुत सारे लोगों को खा लेने के बाद वो जायंट स्नैक यहाँ से जंगल की तरफ चला गया, लेकिन यहाँ पर बचे हुए सर्वाइवर्स काफी ज्यादा मात्रा में डर चुके थे। उन लोगों ने अपने बहुत से साथियों को खो दिया था, लेकिन यहीं पर हमने गोंग को भी देखा, जिसे अब उसे किसी भी चीज का परवाह नहीं थी, बल्कि वो तो अब बहुत ही जोर जोर से रो रहा था कि तभी उसी दौरान उसे अपने बेटी की वॉकी टॉकी से कुछ सिग्नल्स आते हैं। इसीलिए अब वो अपने बेटी के पीछे जाने की डिसीजन ले लेता है। असल में वॉकी टॉकी के उस सिग्नल का मतलब था कि वो लोग जो सांप के पेट में जिंदा गए थे वो अभी तक मरे नहीं थे। इसीलिए गोंग के साथ एक और आदमी जिसका नाम मौ है, वो दोनों उस स्नैक के पेट के अंदर के लोगों को बचाने की तैयारी करने लग जाते हैं, जबकि यहाँ पर बचे हुए और लोग भी उसके टीम में शामिल हो जाते हैं। ज्यादा लोग हो जाने के बाद उन लोगों को बचाने के लिए जंगल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन इधर बाहर खड़े हुए लोग उन लोगों को बेवकूफ समझ रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वहाँ जंगल के अंदर जाना अपने मौत को दावत देने के बराबर है। लेकिन यहाँ पर भी उनकी जान कहाँ सेफ रहने वाली थी। यही सब बात करते वक्त अचानक से एक और मॉन्स्टर, जो कि अजीब सा था, वो इन पर अटैक कर दिया था। वो अजीबो गरीब तरह का क्रिएचर तो नहीं दिखाया गया, लेकिन उसके रेड कलर के टंग को दिखाया गया, जो कि जंगल के बाहर खड़े सभी को निगलना शुरू कर दी थी और सारे लोग अब अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लग गए थे। जबकि उसी दौरान दूसरी तरफ हम उस जायंट स्नैक को देख पाते हैं, जो कि अपने नेस्ट में वापस आ चुका था और वहां पर आते ही वो बड़ा सा स्नैक अपने पेट के अंदर से सारे लोगों को अपने नेस्ट में फेंक देता है। ऐसा कर लेने के बाद वो और भी फूड इकट्ठा करने के लिए वहां से चला गया, जबकि यहाँ पर हम लोगों को देख रहे थे जिनमें से बहुत से लोग इतना कुछ होने के बाद भी जीवित बच गए थे। उन्हीं सर्वाइवर्स में से गोंग की बेटी भी थी। वहीं पर शिप का कैप्टन जो बच गया था वो यहाँ से निकलने के बारे में सोच रहा था, लेकिन बदकिस्मती से उनका यहाँ से निकल पाना ना के बराबर था। इतना ही नहीं, बल्कि सबसे बुरा तो यह था कि यहाँ पर उसी स्नैक के बहुत ही बड़े बड़े एग्स भी मौजूद थे।
कैप्टन उस एग्स को हाथ लगाकर चेक करना चाहता था, लेकिन गोंग की बेटी उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि वो एग किसी भी वक्त टूट सकता था और उसमें से एक मॉन्स्टर यानी एक स्नैक निकल सकता था। यहाँ पर सभी लोग काफी डर चुके थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो मारे जाने वाले हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक बेवकूफ बिजनेसमैन जमीन से पत्थर को उठाकर उसे तोड़ देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर हम एग को पहले ही तोड़ देते हैं तो उसके अंदर के स्नैक के बच्चे बाहर आने से पहले ही मर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो उसने अपने साथ साथ सभी को खतरे में डाल दिया था क्योंकि अब उस एग के अंदर से एक बेबी स्नैक बाहर आ रहा था। उस स्नैक को देखते ही सभी लोग भागकर साइड वाले केव के पीछे छुप जाते हैं, जबकि बेबी स्नैक उन लोगों को खाने के लिए उनके पीछे था। लेकिन इससे पहले कि वो लोगों को खा पाता, वहाँ पर एक औरत को जमीन पर पड़ा हुआ देखता है जो कि पैरालाइज्ड हो चुकी थी और वो हेल्प के लिए चिल्लाए जा रही थी। लेकिन यहाँ उसकी मदद के लिए कोई भी आने वाला नहीं था, जबकि वो स्नैक बाकी सभी लोगों को छोड़कर उस औरत को खा जाता है, जिससे बाकी सर्वाइवर्स यहाँ पर बच गए थे। और इसके बाद अब हमें जंगल के अंदर का सीन दिखाया गया जहाँ पर वो ग्रुप जो कि जंगल के अंदर से लोगों को स्नैक से बचाने के लिए आ रहा था, उसे हम भागता हुआ देख रहे थे। वो सभी लोग स्नैक के छोड़े हुए निशान को फॉलो किए जा रहे थे, लेकिन काफी घंटे गुजर जाने के बावजूद वो स्नैक को नहीं ढूंढ पाए थे और ना ही उस स्नैक के नेस्ट ढूंढ पाए थे। इसीलिए वो जंगल में कुछ देर रुककर रेस्ट करने का डिसाइड करते हैं कि तभी गोंग का फ्रेंड मो वहाँ पर एक ट्री को काटता है। उस ट्री को काटते ही उसमें से ब्लैक कलर का लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है, जिसके बाद हम यहाँ पर एक ओल्ड मैन को सिगरेट जलाते हुए देखते हैं, लेकिन गलती से उसके हाथ से मैच स्टिक उस लिक्विड पर गिर जाता है। ऐसा होते ही वहाँ पर आग भड़क गया था और सभी लोगों को यहाँ पर रियलाइज हो गया था कि यह लिक्विड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहीं पर अब गोंग को भी कुछ अजीब होना शुरू हो गया था। अचानक से उसे बहुत ही ज्यादा सर दर्द होने लग गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके सारे साथी उसके ऊपर हंस रहे हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा स्नैक है, यहाँ तक कि उसे यहाँ पर उसकी बेटी की भी आवाज आने लग गई थी जो कि उसे यह कह रही थी कि डैड आप मुझे बचा नहीं पाए। और अब अचानक वो बड़ा सा स्नैक उसके सामने आकर उसे अपने जाल में फंसा लेता है, जबकि यहाँ पर गोंग उससे बचने की कोशिश कर रहा था और अचानक उसके मुंह पर कोई पानी गिराता है। यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि असल में यह सब कुछ गोंग के साथ नहीं हो रहा था, बल्कि यह सब कुछ उस स्मेल का असर था जो कि उस ब्लैक लिक्विड के जलने पर आ रही थी। उसके उठने के साथ ही गोंग नोटिस करता है ट्री के टेंटिकल्स लोगों को अपनी तरफ खींच रही हैं और लोगों को मारने की कोशिश कर रही हैं, जिसका मतलब यह था कि वो ट्री कोई आम ट्री नहीं था, बल्कि वो एक बहुत ही खतरनाक ट्री था। वो लोग यहाँ पर काफी कोशिश के बाद उन्हें बचा तो लेते हैं, सिवाय एक आदमी के जिसके अंदर ट्री अपने टेंटिकल्स को स्टैब कर चुका था, जिसकी वजह से वो मारा गया था। जबकि इधर ये लोग यह देखकर शॉक में आ चुके थे कि वो ट्री अपने टेंटिकल्स को उन लोगों की तरफ बढ़ा रहा था ताकि उन्हें मार सके। अब वो लोग उस ट्री से बचकर वहाँ से भाग जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ अब हमें स्नैक के नेस्ट का सीन दिखाया जा रहा था जहाँ पर उस बिजनेसमैन ने उस बेबी स्नैक को जान से मार दिया था। स्नैक को मारने के बाद बिजनेसमैन पागल सा हो गया था, सबसे लड़ने लग गया था और सभी को ब्लेम कर रहा था कि यहाँ जो सब कुछ हो रहा है वो उन सब की वजह से ही हुए जा रहा है। लेकिन फिर यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम सुशी है, वो उसको कंट्रोल करती है और बताने लग गई कि हम यहाँ पर अब बहुत ही मुश्किल में हैं। अगर हम यहाँ से निकलना चाहते हैं तो हमें टीम वर्क करना होगा, वरना हम उस स्नैक का निवाला बन जाएंगे। इस तरह हमें आपस में लड़ने से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर उन्हें बचाने वाले यानी गोंग और उसके साथी अभी भी उन लोगों की तलाशी में लगे हुए थे, जबकि मौ ने गोंग के लिए बहुत से वेपन्स बनाए थे जो कि उन्हें मॉन्स्टर स्नैक से लड़ने में मदद करता। और यहीं पर अब हम गोंग के एक और साथी को देखते हैं जो कि पानी पीने के लिए वो एक रिवर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी अचानक एक उड़ती हुई क्रिएचर उस पर अटैक कर देती है। असल में यह एक मॉन्स्टर फिश थी जिसके बहुत ही बड़े बड़े दांतें थे और ये फिशेस पानी के बाहर हवा में भी फ्लाई कर सकती थी, इसीलिए इन्हें फ्लाई फिशेस कहा जाता है। वो फिश दोबारा से उस पर अटैक तो करती है, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल से उससे बचते हुए उसे अपने हाथ में कैच कर लेता है और उसे दोबारा वो रिवर में फेंक कर वहां से भाग जाता है। यहाँ पर वो शख्स अब पूरी तरह से जान चुका था कि यहाँ पर सिर्फ एक ही फ्लाई फिश नहीं है, क्योंकि जितना वहाँ पर शोर था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत यानी हजारों के तादाद में फिशेस थी। वो लड़का जल्दी से जंगल के अंदर भागता है ताकि वो अपने साथियों को इन फिशेस के बारे में जानकारी दे सके, लेकिन वो फिशेस भी उनका पीछा करती हैं और इन फिशेस के अटैक से बचने के लिए वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को वहाँ से भागना पड़ा था। लेकिन वो कितने भी तेजी से क्यों ना भाग लें, वो फिशेस उनसे भी ज्यादा तेज थी,
इसीलिए वो भागने की जगह लड़ने का डिसाइड करते हैं और अपने हाथ में पकड़े हुए वेपन से अपने सामने आने वाली फिशेज को मारते हैं। अब क्योंकि इतने सारे फिशेज को नहीं मार सकते थे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा थी, इसीलिए वो लोग पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, जबकि मॉ उन फिशेज से लड़े जा रहा था ताकि उनके ग्रुप के बाकी लोग वहां से भाग सकें। और इसी कोशिश में वो अपना खुद ही नुकसान करवा लिया था। एक फ्लाई फिश ने उसके हैंड पर बाइट कर लिया था और अब यहाँ पर गोंग को फील हुआ था कि यह फिशेज सिर्फ फॉग के साथ साथ ही ट्रैवल कर रही थी, इसीलिए वो जंगल में ऐसे जगह पर जाते हैं जहाँ पर फॉग नहीं थी। और इस तरह करने से वो लोग इस एनिमल के अटैक से बच गए थे। लेकिन खतरा अभी कहाँ टला हुआ था, क्योंकि मॉ को यहाँ पर एक बहुत ही बड़े एनिमल का फुटप्रिंट नजर आया था। जब वो लोग ऊपर पेड़ों की तरफ देखने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर पेड़ पर चिपका अजीब सा मॉन्स्टर गुर्रा रहा था। उनमें से एक आदमी उस मॉन्स्टर को एक पत्थर से मारने ही वाला था कि तभी दूसरा आदमी उन्हें रोकता है, लेकिन तभी उसी दौरान उस क्रिएचर को एक अजीब सा टेंटिकल आकर खा जाता है। जबकि इस टेंटिकल को हम पहले भी मूवी के स्टार्टिंग सीन में देख चुके थे कि तभी पलक झपकते ही एक बहुत बड़ी क्रिएचर अचानक आसमान से उनके पास गिरती है और यहाँ पर हमें रिवील होता है कि यह एक मॉन्स्टर फ्रॉग था जिसने पहले भी अपने टेंटिकल के हेल्प से लोगों को खाया था। सभी लोग उस क्रिएचर से बहुत ज्यादा डर चुके थे, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन अब वो मॉन्स्टर भी उनके पीछे पीछे लग चुका था। अचानक से वो अपने टंग को निकालते हुए एक ओल्ड मैन को पकड़ लेता है, लेकिन ओल्ड मैन ने भी उस मॉन्स्टर के आगे हार नहीं मान रहा था। वो अपने आप को बचाने के लिए एक ट्री को पकड़ लिया था और अब बाकी के लोग भी उसे बचाने के लिए आ गए थे। सभी उसे अपनी तरफ खींचने लग गए थे, लेकिन यह सब काफी नहीं था क्योंकि वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ही पावरफुल था। इसीलिए अब वहाँ पर एक आदमी उसके टंग को काटने का सोचता है और जैसे ही वो अपने नाइफ से उसके टंग पर मारता है तो उसके टंग से कुछ ऐसा लिक्विड निकला जिसे उस आदमी का फेस पूरी तरह से जल गया था। और अब यहाँ पर मॉ, जो कि काफी आगे तक चला गया था, वो अपना बनाया हुआ वेपन लेकर वापस आ जाता है और उस वेपन से उस मॉन्स्टर फ्रॉग के आंखों में स्टैब कर देता है, जिसे अब उसे बहुत ही ज्यादा पेन होने लग गया था। इसी दर्द की वजह से वो ओल्ड मैन को भी छोड़ चुका था और अब उन सभी लोगों को वहाँ से भागने का मौका भी मिल गया था, जो बिना पीछे देखे सभी वहाँ से भागने लग जाते हैं। लेकिन अब मॉन्स्टर फ्रॉग भी काफी गुस्से में आ चुका था, इसीलिए वो उनका पीछा नहीं छोड़ता और वो जोर से जंप करता है। उसकी इतनी छोटी से जंप ने इतना दूरी तय कर लिया था जितना इन लोगों ने काफी देर भाग कर किया हुआ था। और उससे पहले कि अब वो लोगों को खा जाता, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्नैक उसे हवा में ही खा लेता है। यहाँ पर सभी लोग यह नजारा डरते हुए देख रहे थे, जो कि काफी खौफनाक था कि वो बहुत ही बड़ा स्नैक उस बड़े फ्रॉग मॉन्स्टर को खा रहा था कि तभी उसी खाने के दौरान उस स्नैक का ध्यान उन आदमियों की तरफ चला गया। जैसे जैसे वो लोग आगे भाग रहे थे वैसे वैसे ही वो जायंट स्नैक उसके पीछे पीछे काफी तेजी से आ रहा था। इसी दौरान वो ओल्ड मैन और वो लड़का जिस पर फ्रॉग का लिक्विड गिरा हुआ था वो धीरे धीरे साथ में भाग रहे थे, इसीलिए स्नैक उन्हें अब खाने के लिए आ रहा था। लेकिन लकीली वो जंगल के एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर ढेर सारे पेड़ बहुत ही पास पास थे और उनके अंदर मुंह करने से उस पेड़ों के बीच उस स्नैक का मुंह फंस जाता है और उन लोगों को बचने का चांस मिल जाता है कि तभी वहां पर एक आदमी उस पर कोकोनट फेंककर उस स्नैक को मारता है ताकि उसका ध्यान दूसरी तरफ हो जाए। लेकिन यह करने से उसने अपने आप को खतरे में ही डाल लिया था और जैसे ही स्नैक उसे खाने ही वाला था वो बहुत ही तेजी से जंगल के अंदर भागता है और खुद को छोटे छोटे पौधों के अंदर छुपा लेता है, जिससे स्नैक उसे देख नहीं पाता और इस तरह फिलहाल के लिए वो भी बच गया था। इसके बाद अब मॉन्स्टर स्नैक वापस पीछे की तरफ मुड़ा था जहां पर वो ओल्ड मैन और वो दूसरा लड़का था। ओल्ड मैन तो यहाँ से बचकर दूसरी तरफ भाग गया था, लेकिन उस आदमी को यह पता नहीं चला था कि स्नैक उसका ही पीछा कर रहा है और जैसे ही वो पीछे मुंह करता है तो स्नैक को देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर गया था। वो इतना डर गया कि उसके कुल कर्म ही हो जाते हैं। डरते हुए वो उस स्नैक से माफी मांगने लग गया। वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जायंट उसकी किसी बात का मतलब नहीं समझ पाता और वो उसे खा जाता है। जबकि बाकी के सभी लोग उस स्नैक से बचने के लिए एक रिवर में जंप कर देते हैं और पानी में छुप जाते हैं, जिस वजह से स्नैक उन्हें वहीं पर छोड़कर अपने केव की तरफ बढ़ जाता है। जहां केव के अंदर लोगों को जैसे ही जमीन के ऊपर वाइब्रेशन फील हुआ तो वो फौरन से मरने का ड्रामा शुरू कर देते हैं ताकि स्नैक उन्हें मरा हुआ समझे और वो उन्हें कुछ ना कह पाए। यहाँ पर आकर उस बड़े से स्नैक ने उस आदमी को फेंका था जो गोंग का ही साथी था, लेकिन जब उसने वहीं पर यह देखा
कि उसकी बेबी को किसी ने मार दिया है तो वो अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था। और जैसे ही वो गुस्से में यहाँ से जाता है तो सब लोग यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाने लग जाते हैं। जब सभी लोग यहाँ से बाहर निकलने की जैसे ही प्लान कर रहे थे तो तभी जायंट मॉन्स्टर स्नैक के बाकी एग्स भी टूटने लग गए थे और गोंग के बेटी को उन्होंने वहीं पर छोड़ दिया था, जिसे अब कोई रास्ता नहीं मिला हुआ था सिवाय इसके कि वो वहीं पर बैठी रहती। वो यहाँ पर उस बेबी स्नैक से इस तरह से कांटेक्ट करती है कि जैसे वो कोई फूड नहीं है बल्कि वो तो उन्हीं की साथी में से एक है। और यहाँ पर वह स्नैक उस बच्ची को अपनी मॉम समझ रही थी। अब वो स्नैक गोंग के बेटी को छोड़कर उस तरफ जाता है जिधर वो बाकी लोग थे, जिसमें से बिजनेसमैन उस नेस्ट में से बाहर निकलने में कामयाब तो हो गया था, लेकिन हम पर रिवील हुआ था कि वो बिजनेसमैन बहुत ही सेल्फिश इंसान है। इसीलिए उसने अपने हेल्प करने वालों के बारे में भी नहीं सोचा हुआ था, बल्कि वो वहाँ से भाग चुका था। इतने ही देर में वहाँ पर बेबी स्नैक वहाँ के एक आदमी को मार डालता है। और अब हम दूसरी तरफ गोंग के साथ उसके सारे साथियों को देख रहे थे, जिन्हें जंगल के ठीक बीचों बीच एक अजीबो गरीब तरह के वीरान घर नजर आता है। यह जगह काफी पुरानी थी, लेकिन फिलहाल में उन्हें यहाँ इस घर के हिसाब से एक शेल्टर मिल गया था। वहाँ जाने पर उन्हें पता चला कि असल यह बिल्डिंग एक लेबोरेटरी है। तभी उन्हें यहाँ पर एक सोल्जर का स्केलेटन भी मिला हुआ था, जिसे देखकर पता चल रहा था कि वो बहुत अरसा पहले मर चुका था। यहाँ पर बहुत सारे बुक्स वगैरह पढ़ने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ था कि यहाँ पर लोग इस जगह के क्रिएचर के ऊपर रिसर्च करने के लिए आए हुए थे और उनके एक्सपेरिमेंट्स की वजह से ही ये क्रिएचर इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स में चेंज हो गए थे। वो लोग यहाँ पर पड़ी हुई मशीनों के जरिए रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि तभी उनकी बिल्डिंग में एक और आदमी आ जाता है। दरअसल वो वही बिजनेसमैन था जो स्नैक के नेस्ट से बचकर आया हुआ था। सभी लोग उससे बाकी के सर्वाइवर्स के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो बिजनेसमैन सीधा झूठ बोल देता है कि वहाँ पर मेरे अलावा सभी लोग मर चुके हैं। अब उसकी बात को सुनते ही गोंग अपने होश खो बैठा, क्योंकि उसकी बेटी ही तो उसकी लास्ट होप थी। रात होने पर वे सभी लोग यहीं पर सो जाते हैं और अगली सुबह उनकी आवाज कुछ हेलीकॉप्टर से खुलती है। वो लोग जल्दी से बाहर जाते हैं। गोंग भी उस हेलीकॉप्टर की तरफ जाने वाला था कि तभी उसी टाइम पर उसे उस वॉकी टॉकी से कुछ सिग्नल रिसीव हो जाते हैं। यह सिग्नल उसी वॉकी टॉकी से आ रही थी जो गोंग के बेटी के पास थी। यहाँ दूसरी तरफ इतने बड़े जंगल में वो हेलीकॉप्टर उन सर्वाइवर्स को नहीं देख पाया था, बल्कि वो आगे बढ़ गया था। गोंग जल्दी से अपने ग्रुप के पास जाकर बताता है कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है और उसके पास और भी बहुत से लोग जिंदा हैं, इसीलिए हमें उन्हें बचाना चाहिए। जबकि यहाँ बिजनेसमैन सभी को कह रहा था कि तुम लोग पागल हो चुके हो, वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं है। और बिजनेसमैन की बात यह सभी लोग मान जाते हैं। यह सोचकर गोंग शायद सदमे में है, इसलिए यह सब कुछ कर रहा है। लेकिन जैसे ही वॉकी टॉकी से सच में लड़की की आवाज सुनते हैं तो उन्हें यकीन हो जाता है कि वहाँ पर बहुत से लोग जिंदा हैं। उनकी आवाज सुनते ही वो बिजनेसमैन वहाँ से भाग चुका था और अब उसे पकड़ने के लिए वो ओल्ड मैन भी उसके पीछे भागा था, जबकि बाकी के लोग उस जायंट स्नैक के नेस्ट को ढूंढ रहे थे। उधर केव में गोंग के बेटी के साथ साथ वही लड़की थी जिसका नाम सुशी था, और वहीं पर बहुत सारे बेबी स्नैक्स भी एक तोड़ते हुए बाहर निकल चुके थे। जबकि यहाँ पर उस बिजनेसमैन को दोबारा से वो हेलीकॉप्टर नजर आ चुका था और उसने उस हेलीकॉप्टर को अपने तक अट्रैक्ट भी कर लिया था। पर इससे पहले कि वो हेलीकॉप्टर में बैठ पाता, वो बहुत बड़ा सा स्नैक हेलीकॉप्टर को हवा में ही खा जाता है। और अब यहाँ पर ओल्ड मैन ने भी उस बिजनेसमैन को पकड़ लिया था जो सीधा उसे जान से मार देता है। जबकि दूसरी तरफ अब हमें स्नैक्स के नेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर अब बहुत सारे स्नैक्स हो चुके थे और वो लोग उन दोनों लड़कियों को खाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन सबसे पहले निकला हुआ स्नैक उन सारे स्नैक्स को रोक लेता है, क्योंकि उस स्नैक को लग रहा था कि गोंग की बेटी उनकी मॉम है। जबकि यहीं से गोंग की बेटी को अपने फादर की आवाज भी सुनाई देने लग गई थी, जो कि उनको ढूंढते ढूंढते स्नैक के नेस्ट तक पहुंच चुका था। अब फाइनली गोंग को भी अपनी बेटी मिल चुकी थी और वो अपनी बेटी और बाकी लोगों की हेल्प करने के लिए उस नेस्ट के अंदर किसी पेड़ की टेंटिकल्स को डाल देता है। अब जैसे जैसे वो अपनी बेटी और सुशी को ऊपर की तरफ खींच रहा था, तभी वहाँ पर वो बहुत बड़ा सा स्नैक भी आ चुका था, जो कि अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। लेकिन इससे पहले वो स्नैक उन्हें कुछ कर पाता, यहाँ पर मौ आ जाता है। वो अपने हाथ में पकड़ी हुई एक्स से स्नैक की आंखें ही फोड़कर उसे कुछ मिनट के लिए वहाँ से दूर कर देता है, जिस दौरान गोंग को मौका मिल चुका था कि वो उन लड़कियों को बाहर निकाल ले। और जितनी देर में गोंग यह काम कर रहा था, तब
तक मौ उससे लड़ता जा रहा था, लेकिन वो भी बेचारा कितना लड़ पाता। यहाँ पर अब आखिरकार स्नैक उसे खाने ही वाला था, लेकिन तभी पीछे से उनका एक और साथी आकर अपने वेपन से स्नैक के दूसरे आई पर भी अटैक कर देता है और मौ इस मौके का फायदा उठाते हुए एक ट्री को उसके ऊपर ही गिरा देता है, जिसकी वजह से स्नैक अब इनसे काफी दूर हो चुका था। लेकिन यहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि वो लड़कियां अभी तक बाहर नहीं निकल पाई थीं और यहाँ आखिरी मिनट में आकर उनकी मदद शिप का कैप्टन करता है। वो उन दोनों लड़कियों को ऊपर करने की कोशिश करता है, जिससे वो दोनों लड़कियां तो बाहर निकल चुकी थीं, लेकिन वो शिप का कैप्टन उन्हीं बेबी स्नैक्स के हाथों मारा जाता है। उसने उन लड़कियों के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया था और अभी वो लोग अपनी जीत का जश्न मना ही रहे थे कि तभी वो देखते हैं कि बड़े जायंट स्नैक को भी होश आ गया था। इधर बिजनेसमैन को भी दिखाया गया, जो भागते भागते उसी जगह पर पहुंच गया था जहां से वो स्टार्ट किया था। अब जिस आदमी को उसने मारा था वो उसी के बॉडी से टक्कर लगकर नीचे नेस्ट में दोबारा से गिर जाता है, जो कि उसे देखते ही सारे के सारे बेबी स्नैक उस पर टूट पड़े और उसे तोड़ मरोड़ कर खा चुके थे। यहीं पर अब हम बाकी सभी लोगों को देख रहे थे जो कि उस स्नैक से बचकर भाग रहे थे, लेकिन यहाँ पर मौ सभी से कहने लग गया कि हम ज्यादा देर तक उस स्नैक से बचकर नहीं भाग सकते, इसीलिए अब हमें उस स्नैक को खत्म करना होगा। अभी वो इतना कहा ही था कि तभी वो बड़ा जायंट स्नैक यहाँ पर आ चुका था। वो सभी लोगों को भेज देता है और खुद उस स्नैक से लड़ने लग जाता है। स्नैक जैसे ही मुड़ता है वो उसके नीचे से गुजरते हुए उसकी पूरी बॉडी पर कट लगा देता है, लेकिन उसकी इस अटैक से कुछ फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि वो मौ को ही जान से मारने वाला था और मौ को यहाँ पर बचाने के लिए उसका दूसरा साथी भी आ चुका था। और अब वो दोनों जानबूझकर दोबारा से जंगल के अंदर जाते हैं ताकि बाकी के सर्वाइवर्स वहां से भाग सके और वो स्नैक को डाइवर्ट कर दें। वो दोनों स्नैक को उस जगह पर लेकर आ चुके थे जिसके अंदर से फ्लेमेबल लिक्विड निकल रहा था। यहाँ पर स्नैक भी मौ के साथी को महसूस कर चुका था, लेकिन उसको खाने से पहले ही स्नैक को अंदाजा हो गया था कि उन्होंने उसके लिए एक ट्रैप बनाया हुआ है। जबकि इधर हम गोंग को देख पा रहे थे जो वो अपने बेटी को वहां से भागने को कहकर खुद उनकी मदद करने के लिए जाता है और यहीं पर मौ भी ने अपने स्टिक की उस फ्लेमेबल लिक्विड में डीप कर दिया था कि तभी मौ का साथी दोबारा से जंगल से वापस आता है जहां पर गोंग जंगल के अंदर जाने वाला था। वो सभी लोगों को वहां से भागने के लिए कहता है, जिससे गोंग को अंदाजा हुआ था कि उनसे कोई गलती हो गई है और उनके पीछे देखते ही यहाँ पर सच में कुछ बहुत ही गलत हो चुका था। उस स्नैक ने दोबारा गोंग की बेटी को खा लिया था, जिसे देखते ही अब गोंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो स्नैक से खुद लड़ने का डिसाइड करता है। और जैसे ही वो स्नैक से लड़ने के लिए स्नैक के आगे जाता है तो स्नैक अब उसे खाने वाला ही था। अभी वो अपने मुंह को बड़ा करके खोला ही था कि तभी वहां पर जंगल से मौ निकल आया, जिसके हाथ में आग थी, जिससे डरकर स्नैक दोबारा से जंगल में भाग गया था और मौ उसका पीछा करने लग गया। फिर स्नैक जैसे ही उन पेड़ों के पास पहुंचता है जिसमें से फ्लेमेबल लिक्विड बाहर निकल रहा था, तो वहां पर मौ अपने हाथ में पकड़ी हुई आग को फेंक देता है, जिसे वो स्नैक अब पूरा का पूरा जलने लग गया था। वो अपने आप को बचाने के लिए जंगल से दोबारा बाहर निकल आया, लेकिन आग की जलन इतनी तेज थी कि वो अपनी जान नहीं बचा पाता और वो मर जाता है। गोंग जल्दी से उस मरे हुए स्नैक के पास पहुंच गया ताकि वो अपने बेटी को बचा सके। स्नैक का मुंह खोलते ही गोंग को अपने बेटी का हाथ नजर आता है, जिसे वो फौरन से अपनी तरफ खींच लेता है, लेकिन गोंग की बेटी अब कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि शायद वो मर गई है, इसीलिए वो उसे लेटाकर उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। बहुत ही कोशिश करने के बाद ही उसकी होश आ जाती है, जिसे जिंदा देखकर गोंग के साथ साथ बाकी के सर्वाइवर्स भी खुश हो गए थे और आखिरकार उन सब की जान उस भयानक सा दिखने वाला स्नैक से बच गया था। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी ज्यादा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।